वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले और इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर ग्राफ की 3 कंडीशन बनाई हुई है। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि कोई 2 समीकरण है और उन 2 समीकरणों के ग्राफ बनाने पर हमें इस प्रकार की कंडीशन प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ समीकरण। ठीक है, हम समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे। ठीक है, जो कि होता है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। ठीक है, अब a1 b1 और c1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें 2 समीकरण लिखने हैं। ठीक है, तो इसे हम पहले समीकरण में a1 b1 c1 लिख देंगे, दूसरे समीकरण में a2 b2 और c2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये दूसरा समीकरण हो जाएगा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। ठीक है, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है, जो कि होता है ax धन by धन c बराबर 0। अब चूंकि हमने यहाँ पर 2 समीकरण लिखा है इसलिए a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और यहाँ पर a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 लिखा है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर a1 b1 और c1 क्या है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर a1 और b1 क्रमशः x और y के गुणांक है और c1 क्या है, अचर पद है। ठीक है, वैसे यहाँ पर a2 x का गुणांक है, b2 y का गुणांक है और c2 क्या है, अचर पद। ठीक है, तो देखिए मान के चलो यहाँ पर ये 2 समीकरण हैं और 2 समीकरणों का हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ की टोटल 3 कंडीशन होती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि इन समीकरणों का जब हम ग्राफ बनाएंगे और जो 2 रेखाएं प्राप्त होंगी, ठीक है, वो किसी ना किसी एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो जब हमें ग्राफ ऐसा प्राप्त हो तो इन्हें बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, दूसरी कंडीशन में जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है, इस कंडीशन को कहा जाता है संपाती रेखाएं। ठीक है, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो दोनों रेखाएं इस तरह प्राप्त ना होकर एक दूसरे के ऊपर प्राप्त हो तो इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, संपाती रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन में देखिए जब दोनों रेखाएं ना ही किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, ठीक है, ना ही संपाती हो, तो इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, समांतर रेखाएं। ठीक है, यहाँ पर हर एक जगह पर इनमें क्या होगा, समान अंतर होगा। ठीक है, तो जब हम किन्हीं भी 2 समीकरणों का यदि ग्राफ बनाएं और ग्राफ की कंडीशन हमें इस प्रकार से प्राप्त हो, तब हम कह सकते हैं कि इन समीकरणों के कितने हल प्राप्त होंगे। ठीक है, समीकरणों के जो ग्राफ हैं उन्हें देखकर हम बता सकते हैं कि इन समीकरणों के कितने हल हमें प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखिए, जब दोनों समीकरणों का ग्राफ हमें ऐसा प्राप्त हो, मतलब 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो, मतलब मैं कह सकती हूँ कि जब दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, जैसे कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में, ठीक है, इन समीकरणों का जो हल होगा वो केवल एक हल होगा। ठीक है, इनके हल कितने प्राप्त होंगे, हमें केवल एक हल होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये बहुत पूछा जाता है इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, केवल एक हल को हम क्या कह सकते हैं, और अद्वितीय हल। ठीक है, फिर से समझिएगा, जब हमें किन्हीं भी 2 समीकरणों का ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त हो जहां पर दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें या प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें प्राप्त हो, उस कंडीशन में इन समीकरणों का हल कितना होगा, केवल एक होगा, या मैं कह दूं अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन में जब हम ग्राफ बनाएंगे इन समीकरणों का, तो ग्राफ यदि हमें संपाती रेखाएं प्राप्त हो, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर हो, तो इस कंडीशन में हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक
हल प्राप्त होंगे। ठीक है, जब ग्राफ हमें कैसा प्राप्त हो, संपाती रेखाएं, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर हो, तो इस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, मतलब एक से अधिक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरी कंडीशन में, जब हमें ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त हो कि दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर रेखाएं, तो देखिए इस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, और जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो यहाँ पर कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में, मतलब जब समीकरणों का ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त हो, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इन समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करवा देती हूँ। सपोज दैट दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। ठीक है, जब हम इन दोनों समीकरणों का क्या बनाएं, ग्राफ, और ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त हो, ठीक है, तो हम इन समीकरणों के कितने हल प्राप्त होने वाले हैं ये बता सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन में जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, ठीक है, या केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो इस कंडीशन में इन समीकरणों का केवल एक हल होगा, या मैं कह दूं अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और जब ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त हो जहां पर रेखाएं संपाती हों, तो इस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे हमें। ठीक है, और जब ग्राफ समांतर रेखाएं प्राप्त हो, ठीक है, इस कंडीशन में कोई भी हल नहीं होगा। अब आगे देखिए, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में हल करना है, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब हम इनके गुणांकों, ठीक है, मतलब x y के गुणांक और अचर पद के अनुपातों की तुलना करें, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन बनती है मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो इस कंडीशन में जो हमें ग्राफ प्राप्त होगा वो एक प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऐसे ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, हमें ये कंडीशन अप्लाई करके देखना है और बताना है कि दिए गए समीकरण के जो ग्राफ प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे। ठीक है, जब आप इनके गुणांकों और अचर पद के अनुपातों की तुलना करेंगे, मतलब a1 बटे a2 लिख देंगे और b1 बटे b2 लिख देंगे, और वो दोनों बराबर नहीं होंगे, इस कंडीशन में जो हमें ग्राफ प्राप्त होगा वो कौन सा ग्राफ प्राप्त होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं वाला ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, जब रेखाएं संपाती होती हैं तब क्या कंडीशन होती है, ठीक है ना, तब ये कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। ठीक है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। ठीक है, जब ये तीनों अनुपात क्या हो, बराबर, तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो हमें ग्राफ प्राप्त होगा वो कैसा होगा, संपाती रेखाएं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम ग्राफ बनाएं, हम इतना चेक करके भी बता सकते हैं कि हमें ग्राफ कैसे प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, संपाती रेखाएं। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है भाई, देखिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इस कंडीशन में जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है वो समांतर रेखाएं प्राप्त होता है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। ठीक है, बस आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए, हम यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेते हैं। ठीक है ना, कि ये दोनों समीकरण के जो युग्म हैं संगत कब कहलाते हैं और असंगत कब कहलाते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में हमें संगत और असंगत भी पूछा जाएगा, तो इसे भी आप समझ लें। ठीक है ना, तो देखिए, जब समीकरणों का कम से कम एक हल हो तो ऐसे समीकरणों के युग्म को क्या कहा जाता है, संगत कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा
कि जब समीकरणों का कम से कम एक हल प्राप्त हो या एक हल हो तो ऐसी कंडीशन में दोनों समीकरणों का जो युग्म है उसे क्या कहा जाएगा, संगत कहा जाएगा, ठीक है ना। और देखिए जब समीकरणों का कोई हल न हो तो इस कंडीशन में समीकरणों के युग्म को क्या कहा जाएगा, असंगत कहा जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, ध्यान से देखिएगा। जब समीकरणों का कम से कम एक हल हो तब समीकरण क्या होंगे, संगत, और जब समीकरणों का कोई हल ना हो तो समीकरणों का युग्म क्या कहलाएगा, असंगत, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इतनी चीजें, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आई होप जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। जब हम x y के गुणांकों और अचर पद के अनुपातों की तुलना करते हैं और हमें ये वाली कंडीशन प्राप्त होती है जहां पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो ऐसी कंडीशन में हमें ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो इस कंडीशन में हमें ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, समपाती रेखाएं, ठीक है। और थर्ड कंडीशन में जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो इस कंडीशन में हमें कैसी रेखाएं प्राप्त होती हैं, समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें इन अनुपातों की तुलना करके बताना है कि ये जो समीकरण युग्म है इनके द्वारा निरूपित रेखाएं हैं वो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या फिर समपाती हैं, ठीक है। तो तीनों ही कंडीशन मैंने इससे पहले आप लोगों को बता दिया है, साथ ही साथ यहाँ पर टेबल भी बना दिया है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a1 बराबर हो जाएगा, a1 क्या होता है भाई, यहाँ पर x का गुणांक, ठीक है, पहले समीकरण के x का गुणांक, ठीक है, जो कि है कितना 5, ठीक है। और b1 का मान कितना है, ऋण 4, ठीक है, जो कि होता है पहले समीकरण के y का गुणांक, ठीक है। और c1 बराबर कितना हो जाएगा 8, जो कि है अचर पद, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पर a2 बराबर क्या हो जाएगा 7, ठीक है, b2 बराबर हो जाएगा 6 और c2 का मान हो जाएगा कितना, ऋण के 9, ठीक है। चलिए अब हम तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, a1/a2 बराबर कितना है 5/7, ठीक है, 5 कितना हो जाएगा 7, a1 का मान 5 है, a2 का मान 7 है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर b1/b2 बराबर हो जाएगा ऋण 4 कितना 6, ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये 2 बार और ये 3 बार, तो कितना आया बराबर ऋण 2/3। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 का जो मान आया है वो अलग अलग आया है, बराबर नहीं है, ठीक है। a1/a2 का मान है 5/7 और b1/b2 का मान है ऋण 2/3। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इस प्रकार, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। यदि 5/7 यहाँ पर भी होता तो दोनों बराबर हो जाते, ठीक है, बराबर हो जाते तो फिर हम c1/c2 भी चेक करते, लेकिन पहली ही कंडीशन क्या हो गई हमारी सेटिस्फाई, जो कि है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मतलब बेसिक में ही बता दिया था, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि जब कभी हमें ऐसी कंडीशन प्राप्त हो तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी प्राप्त होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, या हम कह सकते हैं कि एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अतः समीकरण युग्म की रेखाएं एक बिंदु पर
प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान था, बस हमें चेक करना था। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई हमारी, सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब दोनों समीकरण की जो रेखाएं हैं वो किसी एक बिंदु पर क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बस इतना सा हमें करना है। चलिए अब हम सेकंड पार्ट को भी हल कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें ये दो समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप ही लोग बताइए a1 बराबर क्या होगा यहाँ पर 9, ठीक है 9, और b1 बराबर क्या होगा 3, ठीक है, और c1 बराबर क्या होगा 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a2 बराबर कितना होगा, a2 क्या है, सेकंड समीकरण के x का गुणांक। ठीक है, जो कि है कितना 18, और यहाँ पर b2 बराबर कितना हो जाएगा 6, और c2 बराबर क्या हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए अब हम इनके अनुपातों की तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख देती हूँ a1 बटे a2 बराबर कितना है 9/18। ठीक है, कैंसिल करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो कितना आया 1/2। ठीक है, अब हम b1 बटे b2 देख लेते हैं। ठीक है, b1 बटे b2 का मान कितना हो जाएगा भाई 3/6। ठीक है, कुछ नहीं किया, b1 का मान यहाँ रख दिया, बटे में b2 का मान रख दिया, तो ये कितना हो गया 3/6, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये भी कितना आया 1/2। ठीक है, अब c1 बटे c2 बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे कितना 24। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर कितना आया ये 1/2। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं भाई कि जब हमने a1 बटे a2 का मान निकाला तो भी कितना आया 1/2, है ना, b1 बटे b2 का मान निकाला तो भी कितना आया 1/2। ठीक है, अब देखिए हमने c1 बटे c2 क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये बराबर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें c1 बटे c2 को भी चेक करना जरूरी है, और यहीं पर यदि ये दोनों बराबर नहीं होते तब हमारी पहली कंडीशन लग जाती। ठीक है, तो देखिए तीनों हमारे क्या हो गए यहाँ पर बराबर, तो ये कंडीशन कौन सी है, सेकंड कंडीशन, और इस कंडीशन में रेखाएं कैसी प्राप्त होती है, संपाती। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के, मतलब ये तीनों आपस में क्या है बराबर। इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः रेखाएं संपाती प्राप्त होंगी। तो देखिए कितना ज्यादा आसान है, बस आप लोगों को यदि ये चीज समझ में आ गई ना तब तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड पार्ट को भी हल कर लेते हैं। तो देखिए तीसरे पार्ट में हमें ये दो समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी हम a1 b1 सबके मान लिख देते हैं। ठीक है, a1 का मान है यहाँ पर 6, ठीक है, b1 का मान है यहाँ पर ऋण के 3, ठीक है, और c1 का मान है 10। ठीक है ना, वैसे ही a2 का मान है यहाँ पर 2 और b2 का मान है कितना है बताइए भाई, यहाँ पर केवल ऋण y है, इसका मतलब कितना होगा यहाँ पर मान, y का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, और सामने ऋण का चिन्ह है इसलिए क्या लगा देंगे ऋण। ठीक है, तो ये कितना हो गया ऋण 1। वैसे ही c2 का मान कितना हो जाएगा 9। ठीक है ना, धनात्मक 9 है तो धनात्मक, यदि कोई मान ऋणात्मक है तो आप ऋण चिन्ह के साथ लिखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर तुलना कर लेते हैं। ठीक है, a1 बटे a2 चेक कर लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, a1 का मान है यहाँ पर 6 और a2 का मान है 2। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, इसका मतलब मान कितना आया 3/1। ठीक है, यहाँ पर 3 ही आया है लेकिन बटे में 1 लिखना जरूरी है क्योंकि हम अनुपात की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए b1 बटे b2 चेक कर लेते हैं। b1 बटे b2 बराबर कितना है भाई, b1 का मान ऋण 3 और b2 का है ऋण 1। ठीक है, तो यहाँ से ऋण कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 3/1। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब हमें सेकंड और थर्ड कंडीशन देखनी पड़ेगी, है ना, इसलिए हमें c1 और c2 को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए कर लेते हैं। ये हो गया c1 बटे c2 बराबर कितना हो जाएगा भाई 10/9।
ठीक है, और ये कैंसिल भी नहीं होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर A1 बटे A2 और B1 बटे B2 तो आपस में बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है। मतलब कौन सी कंडीशन आ रही है? थर्ड कंडीशन। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके? C1 बटे C2 के। ठीक है, तो जब ये वाली कंडीशन आती है ना, तब हमें रेखाएं कैसी प्राप्त होती हैं? समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः समीकरण युग्म की रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन के तीनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा आसान थे। यदि आपने बेसिक को बहुत अच्छे से समझा तो फिर ये चीज़ तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।